नमस्कार सभी को। आज हम संवेगात्मक बुद्धि और शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ इस टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा सेकंड पेपर का शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक है। इसमें जो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। संवेगात्मक बुद्धि, हम सभी ये जानते आए हैं कि जिसका IQ लेवल ज़्यादा होगा वही अपने जीवन में अधिक सक्सेस होगा। ये हमारी धारणा रही है पुरानी, लेकिन वर्तमान में जो नवीन खोज हुए हैं उनसे ये पता चला है कि ये IQ लेवल ही महत्वपूर्ण नहीं होता। संवेगात्मक बुद्धि, जो कि जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंसी बोलते हैं, ये भी अपने जीवन में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और वर्तमान में समय में सफलता के लिए तो संवेगात्मक बुद्धि ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि इंटेलिजेंसी IQ लेवल ये भी अपने जगह है, लेकिन इसका तो जैसे डैनियल गोलमैन है, इन विद्वान ने तो कहा है कि जो ये IQ है इसका तो 20% ही योगदान होता है जीवन की सफलता में। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए संवेगात्मक बुद्धि का 80% रहता है योगदान। जिस इंसान में ये संवेगात्मक बुद्धि अधिक होगी वो अपने जीवन में इतना ही अधिक सफल होगा। तो इसीलिए हमें संवेगात्मक ये IQ लेवल है, ये तो जन्मजात ही होता है इंसान में। जन्मजात संवेगात्मक बुद्धि भी होती है, लेकिन ये एज के अनुसार बढ़ती जाती है। संवेगात्मक बुद्धि इसमें वृद्धि होती जाती है एज के हिसाब से, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, और अभ्यास के द्वारा भी इसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो IQ लेवल है, इंटेलिजेंसी क्वांटिटी, ये बिल्कुल ही IQ लेवल तो एक एज होती है, वहाँ पर जाकर बिल्कुल ही रुक जाता है। जैसे 20 हम मानते हैं कि 20 साल तक बुद्धि का विकास होता है, उसके बाद रुक जाता है 15 साल 18 साल कुछ के ऐसे। इस तरह बुद्धि का तो एक एज होती है, उसके बाद रुक जाती है। लेकिन संवेगात्मक बुद्धि है जो हमेशा ही चलती रहती है। इसका एज के साथ ही इसका विकास होता जाता है। बच्चों में जब वो छोटा होता है तो उसमें कुछ ही संवेग होते हैं, जैसे वह जो संवेग मूल प्रवृत्ति के जनक जिनको माना जाता है मैकडूगल, उन्होंने संवेग मुख्य रूप से जो मूल प्रवृत्ति हैं वो 14 बताई हैं, और उनसे संबंधित होते हैं संवेग प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से। तो उनमें वह सबसे ज़्यादा प्रबल संवेग होता है। तो ये संवेगात्मक बुद्धि है, ये अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इसकी IQ लेवल से ज़्यादा, क्योंकि IQ लेवल तो से इंसान सब एडजस्ट, ये समाज, हमें एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए हमें ये संवेगात्मक बुद्धि बहुत ही ज़रूरी होती है। जिस व्यक्ति में संवेगात्मक बुद्धि अधिक होती है वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही अधिक सफल होता है, और अपने जीवन को में जो अपनी परिस्थिति हैं जीवन की, उनको सुखद बनाने के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में काम करती है ये संवेगात्मक बुद्धि। और संवेगों के अगर हम उनका उचित तरीके से, अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट कर लेते हैं, प्रबंधन कर लेते हैं, तो वो उतनी हमारे लिए उपयोगी होती है। संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा हम अपने जीवन में, अगर हमारे अंदर संवेगात्मक बुद्धि है तो हम अपने जो भी संवेग हैं उन पर कंट्रोल करके उनके फलस्वरूप जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से प्रक्रिया कर सकते हैं। तो उसके लिए ये संवेगात्मक बुद्धि बहुत ही ज़रूरी होती है, और हमारे जीवन में सफलता दिलाने के लिए भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है संवेगात्मक बुद्धि की, और जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे हम देखते हैं कि एक पति है, अपनी पत्नी को उसके संवेगों को समझता नहीं है, तो वो अपने उनमें लड़ाई होगी, क्योंकि उसको दूसरों के संवेगों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तभी उसके अनुसार ही हम एडजस्टमेंट करने के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। तो इस तरह हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए संवेगात्मक बुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके विषय में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो संवेगात्मक बुद्धि को समझने से पहले हमें सबसे पहले संवेगों को समझना होगा कि संवेग क्या है। तो ये संवेग अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द से बना है, जिसका इमोशनल शब्द का हिंदी रूपांतरण है संवेग, और इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के एमोवेयर से हुई है, जिसका सामान्य अर्थ है व्यक्ति की जो उत्तेजित दशा है उससे माना जाता है।
तो उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। वैसे संवेग दो तरह के होते हैं, एक तो सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक वो होते हैं जो जिनसे हमें सुख मिलता है, वो तो सुख देने वाले होते हैं सकारात्मक। और नकारात्मक जिनसे हमें दुख प्राप्त होता है, दुख देने वाले होते हैं, उनको दुखद संवेग बोलते हैं। इस तरह ये दो तरह के संवेग होते हैं। और अब संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संवेग के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? संवेग के लिए अंग्रेजी शब्द है इमोशन। अंग्रेजी में संवेग को क्या बोलते हैं? इमोशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इमोशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इमोशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के एमोवेयर से हुई है। लैटिन भाषा के एमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। उत्तेजित करना, यह है इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेग कितने प्रकार के माने गए? तो मुख्य रूप से संवेग दो प्रकार के माने गए हैं, एक तो सकारात्मक और दूसरे नकारात्मक। सकारात्मक वे संवेग होते हैं जिनसे हमें सुख प्राप्त होता है, सुख देने वाले जो संवेग होते हैं, जैसे सुख, जो संवेग हमें सुख देते हैं, जैसे खुशी, हर्ष, ये सकारात्मक संवेग हैं। और जबकि नकारात्मक जिनसे हमें दुख प्राप्त होता है, भय, विषाद, पलायन, ये नकारात्मक संवेग हैं। तो संवेग दो तरह के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक सुख देने वाले, नकारात्मक दुख देने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले बुद्धि शब्द का यूज़ किसने किया था? सबसे पहले ये बुद्धि शब्द ऐसे किसने बोला था? संवेगात्मक बुद्धि। तो ये शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था जॉन मेयर और पीटर सोलोबो ने। जॉन मेयर और पीटर सोलोबो ने कब? 1990 में। इनकी एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, व्हाट इज़ EI, यानी इंटेलिजेंसी क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है। तो इसमें इन्होंने जॉन मेयर और पीटर सोलोबो ने 1990 में संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था कि संवेगात्मक बुद्धि। और इसके प्रतिपादक वैसे रहे हैं जिन्होंने इसके बारे में विचार दिए थे, वो थे डेनियल गोलमैन। उनको इनका जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेगात्मक बुद्धि के वर्तमान प्रतिपादक। ये तो इन्होंने तो पहले दे दिया था संवेगात्मक बुद्धि शब्द, किसने? जॉन मेयर और पीटर सोलोबो ने अपनी पुस्तक व्हाट इज़ EI, इंटेलिजेंसी क्वांटिटी, इसमें दे दिया था 1990 में संवेगात्मक बुद्धि शब्द। लेकिन इसका जो वर्तमान में बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रचलित है, संवेगात्मक बुद्धि के वर्तमान प्रतिपादक हैं डेनियल गोलमैन। इन्होंने ही कहा था कि जो बुद्धि होती है उसका बुद्धि लब्धि होती है, उसका तो हमारे जीवन में 20% ही योगदान होता है, 80% तो संवेगात्मक बुद्धि का होता है सफलता में। हमारी सफलता जो होती है, हम सफलता में योगदान बुद्धि का तो 20% ही होता है, जो इंटेलिजेंसी होती है उसका 20% होता है सिर्फ, और 80% अकेले संवेगात्मक बुद्धि होता है। इसलिए जिसकी संवेगात्मक बुद्धि सब अच्छी होगी वो अपने जीवन में उतना ही अधिक संवेगों पर नियंत्रण करके उसके फलस्वरूप जो भी प्रक्रिया करेगा उसके प्रबंधन के लिए, तो वो उतना ही सफल होगा। तो इन्होंने एक इसी सफलता को ध्यान में रखते ही इन्होंने एक निष्पादन का सिद्धांत भी दिया था कि सफलता के लिए होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, ये पुस्तक लिखी थी डेनियल गोलमैन ने लिखी थी। ये अमेरिका के थे, अमेरिका के विद्वान डेनियल गोलमैन, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि के कितने तत्व होते हैं? तो गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि के में 5 तत्व होते हैं। मतलब ये 5 तत्व जिस इंसान में होते हैं वो अपने जीवन में बहुत ही सफल होगा, ये निश्चित है। और संवेगात्मक, अगर हमें ये जानना है कि किस में संवेगात्मक बुद्धि अधिक है या अच्छी है, जिसकी संवेगात्मक बुद्धि, तो उनमें ये 5 तत्व होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर जिसमें ये 5 तत्व हैं वो अपने जीवन में संवेगात्मक बुद्धि है और वो अपने जीवन में बहुत ही सफल व्यक्ति माना जाता है और होता है। तो पहला तत्व है आत्म जागरूकता या आत्म चेतना। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति को ये पता है कि मेरे में क्या तो
कमी है और क्या मेरे में बुराई है। अपनी अच्छाई और बुराई दोनों अगर इस इंसान को पता है, क्योंकि उसमें जो भी गुण है उसके हिसाब से वो काम करेगा कि मेरे में ये क्वालिटी है तो मैं ये काम करूँ। तो इस तरह आत्मचेतना या आत्म जागरूकता अगर जिस व्यक्ति में है तो उसमें संवेगात्मक बुद्धि उसकी के लिए ये जरूरी है, आत्म जागरूकता या आत्मचेतना। सेकंड तत्व है संवेगात्मक बुद्धि का आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल। जिस व्यक्ति को अपने आप पर के संवेगों पर कंट्रोल होगा, जैसे अगर हम किसी जा रहे हैं और किसी से भिड़ गए रास्ते में, गलती से कोई हम इधर देख रहे हैं और कोई हमसे भिड़ गया, कोई इधर उधर देख रहा है और हम उसके सामने से जा रहे हैं लेकिन वो भिड़ गया, तो हम गुस्से में आके एक भी उसकी मारते हैं, फिर अपना भी नुकसान कर देते हैं और उसका भी लग जाती है ज़्यादा तो ज़्यादा। तो इस तरह हम अपने जो संवेगों पर कंट्रोल नहीं कर पाते तब ऐसा होता है। तो ये आत्मनियंत्रण होना बहुत ही ज़रूरी होता है। संवेगात्मक बुद्धि का ये तत्व माना जाता है आत्मनियंत्रण। जिस व्यक्ति में आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल अच्छा होगा उसमें ये संवेगात्मक बुद्धि का ये तत्व होगा और वो अपने जीवन में सफल होगा। नेक्स्ट संवेगात्मक बुद्धि का तत्व है आत्म प्रेरणा, यानी व्यक्ति को अपने आप से में प्रेरित होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन जैसी उसमें भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट संवेगात्मक बुद्धि का तत्व है समानुभूति या परानुभूति। समानुभूति का मतलब है अपनी समानुभूति और परानुभूति, यानी अपनी अनुभूति के समान दूसरों की अनुभूति को समझना। मतलब खुद के संवेगों को कि हाँ अगर इसके साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ होता, मतलब खुद दूसरों के संवेग को खुद के संवेग समझना और खुद के संवेगों को दूसरों के संवेग समझना, इसको बोलते हैं समानुभूति और या परानुभूति। नेक्स्ट संवेगात्मक बुद्धि का तत्व है सामाजिक दक्षताएं। हम सामाजिक दक्षताएं इससे तात्पर्य है कि हम किसी के साथ अगर दूसरों के संवेगों को समझेंगे तो ही हम समाज में अच्छे से अपने कोई भी कार्य है तो उसमें कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक बनने के लिए हमें संवेगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तभी तो सबसे पहले जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने सबसे पहले संवेग शब्द का सबसे पहले उन्होंने ये संवेगात्मक बुद्धि की तरफ संकेत किया था। वैसे नाम उन्होंने नहीं दिया था संवेगात्मक बुद्धि, लेकिन उन्होंने बुद्धि के 3 तत्व बताए थे। एक तो मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि जिसको यांत्रिक बुद्धि बोलते हैं, मूर्त अमूर्त, और एक बताया था सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि में ही उन्होंने ये संवेगात्मक बुद्धि की तरफ संकेत किया था कि व्यक्ति को अगर दूसरे को संवेगों को समझेगा तो तभी उसमें सामाजिक बुद्धि आएगी। तो इस तरह उन थॉर्नडाइक ने 1920 में ही दे दिया था ये। और एक थे हार्वर्ड गार्डनर, तो उन्होंने भी बहुबुद्धि का जो सिद्धांत था उसके अंतर्गत जो बुद्धि है उसके प्रकार बताए थे। तो उसमें एक प्रकार बताया था उन्होंने व्यक्तिगत आत्मन और व्यक्तिगत अन्य, उसमें भी ही उन्होंने ये संवेगों से संबंध ही लिया था ये बुद्धि का। तो इस तरह ये सामाजिक दक्षता के लिए क्या जरूरी है, सामाजिक जो संवेगों को समझना, जिससे सामाजिक दक्षता बढ़ती है। तो ये 5 तत्व बुद्धि के जिसमें होंगे आत्म जागरूकता या आत्मचेतना, आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल, आत्म प्रेरणा सेल्फ मोटिवेशन, और स्वानुभूति परानुभूति और सामाजिक दक्षता। ये अगर किसी व्यक्ति में है तो वो उसकी संवेगात्मक बुद्धि है, वो के तत्व हैं और उसमें अच्छी संवेगात्मक बुद्धि है और वो अपने जीवन में बहुत ही सफल होता है। ये सब होना चाहिए। आत्म जागरूकता, उसे अपनी कमी बुराई सब पता होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, अपनी जो फीलिंग्स हैं वो दूसरों के साथ जोड़ना आनी चाहिए, और सामाजिक जो दक्षता है उनमें उसको कुशल होना चाहिए। तो ये 5 तत्व कोलन मैन ने बताए थे संवेगात्मक बुद्धि के, जो कि एक इंसान में होना जरूरी है, तभी उसकी संवेगात्मक बुद्धि अच्छी मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेगात्मक बुद्धि के मॉडल कितने माने गए हैं? तो संवेगात्मक बुद्धि के 3 मॉडल माने गए हैं। कितने? 3। कौन कौन से? योग्यता आधारित मॉडल, शील गुण आधारित मॉडल और मिश्रित आधारित मॉडल। तो योग्यता आधारित मॉडल, जिसको हम अंतर व्यक्तिक मॉडल भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को दूसरों के संवेगों को पहचानना,
उनको समझना और उसके बाद क्या सही है क्या गलत है उसके अनुसार ही प्रतिक्रिया करना उसके प्रबंधन के लिए। तो ये क्या है, योग्यता आधारित मॉडल बोलते हैं इसको, जो कि जॉन मेयर और पीटर सोलोवे ने दिया था। जॉन मेयर और पीटर सोलोवे ने, यानी इसके द्वारा सीधे शब्दों में ये समझ सकते हैं कि दूसरे की समूहों को जानना, पहचान करके और उसके अनुसार क्या सही है क्या गलत है इस तरह की प्रबंधन के लिए प्रतिक्रिया करना, ये क्या है, योग्यता आधारित मॉडल, जो कि जॉन मेयर और पीटर सोलोवे ने दिया था। योग्यता आधारित मॉडल। दूसरा है अंतर्वैयक्तिक, बोलते हैं इसको अंतर्वैयक्तिक मॉडल। अंतर्वैयक्तिक मॉडल यानी दूसरे के समूहों को जो जानता है, समझता है। योग्यता आधारित मॉडल। दूसरा है हमारा मॉडल शील गुण आधारित मॉडल। इसमें क्या होता है, स्वयं जो खुद के संदेह हैं उनको पहचानना, फिर समझना, उसके बाद जो सही है क्या गलत है उसके अनुसार उसका प्रबंधन करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए प्रतिक्रिया करना, वो क्या है, शील गुण आधारित मॉडल, जिसे हम अंतरावैयक्तिक मॉडल भी बोलते हैं, मतलब खुद के संवेगों को जानना। ये दिया था केबी पैट्रिड्स, इन्होंने दिया था शील गुण आधारित मॉडल, जिसको हम अंतरावैयक्तिक मॉडल भी बोलते हैं, जो खुद के संवेगों को जानता है, उसके बाद उसके अनुसार सही क्या है गलत क्या है प्रतिक्रिया करता है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिश्रित आधारित मॉडल। तो ये दोनों का मिश्रण है इसमें, मिश्रित आधारित, जैसा कि हमको नाम से ही पता चल रहा है मिश्रित आधारित मॉडल। इसमें क्या होता है, जो योग्यता आधारित मॉडल होता है उसका भी और शील गुण आधारित मॉडल होता है, दोनों का मिश्रण होता है। तो इस योग्यता आधारित मॉडल होता है दूसरों के गुणों को पहचानना, उसके बाद उसके क्या सही है क्या गलत है उसके अनुसार प्रतिक्रिया करना, और शील गुण जो खुद के संवेग हैं उनको पहचानना, उसके अनुसार सही गलत के अनुसार क्या है प्रबंधन करने के लिए प्रतिक्रिया करना। तो इन दोनों का मिश्रण जो दूसरों को के भी संवेगों को समझे और खुद के भी संवेगों को पहचाने और समझे और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करे, तो दोनों का जो मिश्रण है उसको बोलते हैं मिश्रित आधारित मॉडल। ये किसने दिया था, डॉक्टर डैनियल गोलमैन ने दिया था, जिन्होंने आधुनिक जो संवेगात्मक बुद्धि की का प्रतिपादक जिनको माना जाता है, उन्होंने ये मॉडल दिया था। इन्होंने ये निष्पादन का सिद्धांत भी दिया था कि सफलता प्राप्त करने के लिए संवेगात्मक बुद्धि बहुत ही जरूरी है। जिस व्यक्ति में संवेगात्मक बुद्धि जितनी अधिक होगी वो अपने जीवन में उतना ही सफल माना जाएगा। उन्होंने जो संवेगात्मक बुद्धि है उसका 80% की हमारी सफलता होती है, उसमें 80% योगदान होता है संवेगात्मक बुद्धि का, 20% होता है इंटेलिजेंस का बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निष्पादन का सिद्धांत किसने दिया था। तो निष्पादन का सिद्धांत किसने दिया था, डॉक्टर डैनियल गोलमैन ने दिया था। इन्होंने ही दिया था कि सफलता प्राप्त करने के लिए संवेगात्मक बुद्धि बहुत जरूरी होती है, उसी को इन्होंने निष्पादन का सिद्धांत दिया था संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल किसके द्वारा निर्मित है। तो ये बुद्धि लब्धि संवेगात्मक बुद्धि को जानने के लिए होता है। जैसे कुछ चोरी होती है, उसको पकड़ने के लिए कोई चोरी करता है तो उसके इमोशंस हैं, जो संवेग हैं वो चेंज हो जाते हैं, ज़्यादा ही हाइपर, जैसे हम उससे कुछ पूछते हैं तो वो अलग ही तरह की प्रतिक्रिया करने लगते हैं, मन में होता है। लेकिन इसको मापने के लिए एक स्केल बनाया था जॉन मेयर ने, तो उसका नाम है मेयर इमोशनल इंटेलिजेंसी स्केल, जो किसके द्वारा बनाया गया है, डॉक्टर जॉन मेयर ने बनाया था। मेयर इमोशनल इंटेलिजेंसी स्केल किसके द्वारा बनाया गया है, डॉक्टर जॉन मेयर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मंगल संवेगात्मक बुद्धि मापनी किसके द्वारा निर्मित है। जो मंगल संवेगात्मक बुद्धि स्केल है मापनी, वो किसके द्वारा बनाई गई थी। तो ये दो मनोवैज्ञानिक है, इनके द्वारा बनाई गई थी, डॉक्टर SK मंगल और डॉक्टर शुभ्रा मंगल, इन दोनों ने बनाया था इसको। मंगल संवेगात्मक बुद्धि मापनी, मंगल दोनों के पीछे नाम है, इसलिए इसका नाम है मंगल संवेगात्मक बुद्धि मापनी, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये मंगल संवेगात्मक बुद्धि मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र क्या है। तो संवेगात्मक बुद्धि का पता कैसे, इसका सूत्र क्या है, इसको जानने के लिए तो EQ यानी संवेगात्मक बुद्धि, EI या EQ कुछ भी बोल सकते हैं। तो संवेगात्मक इसका बुद्धि का सूत्र है संवेगात्मक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो संवेगात्मक आयु क्या है कि जैसे कोई बच्चा है तो वो
है तो 10 साल का, लेकिन उसका जो EI है, EQ, वो है 12 साल के बच्चे के बराबर। मतलब अपने संवेगों पर कंट्रोल भी वो 12 बच्चे के बराबर करता है, 12 साल के बच्चे के बराबर। और है उसकी एज, जो रियल एज है उसकी, वो है 10 साल। तो 12/10 इंटू 100 कर देंगे हम, तो 0 से 0 चल जाएगी, तो कितना हो जाएगा 120 उसका संवेगात्मक बुद्धि आ जाएगी। तो इस तरह हम संवेगात्मक बुद्धि निकाल सकते हैं, संवेगात्मक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। पिछले वर्षों में संवेगात्मक बुद्धि से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का अवयव नहीं है? तो संवेगात्मक बुद्धि का अवयव कौन सा नहीं है? भावनाओं का प्रत्यक्षण, भावनाओं का प्रत्यक्षण संवेगात्मक बुद्धि का अवयव है। विचारों को सुगम बनाने के लिए भावनाओं का उपयोग, ये भी संवेगात्मक बुद्धि का अवयव है। भावनाओं को समझना तो है ही, और संवेदी अनुभव, ये इस संवेदी स्पर्श जैसा संवेगात्मक बुद्धि का अवयव ये नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के कितने भाग माने गए? तो गोलमैन ने जो भावनात्मक या संवेगात्मक बुद्धि है उसमें 5 तत्व माने हैं। कौन कौन से? आत्मा चेतना, आत्मनियंत्रण, आत्म अभिप्रेरणा और सामाजिक दक्षताएं, और एक और है आत्म अनुभूति और परानुभूति। इस तरह 5 तत्व माने हैं, 5 भाग भावनात्मक बुद्धि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेयर और सॉल्वी के अनुसार कौन सा क्षेत्र संवेगात्मक बुद्धि का नहीं है? तो मेयर सॉल्वी, जिन्होंने 1997 में एक पुस्तक लिखी थी, सांवेगिक विकास और सांवेगात्मक बुद्धि, तो उसमें बुद्धि का कौन सा क्षेत्र नहीं बताया? तो उन्होंने भावनाओं को अनुभव करना, ये भी संवेगात्मक बुद्धि का क्षेत्र होता है। भावनाओं को विचार में एकीकृत करना भी संवेगात्मक बुद्धि का क्षेत्र है। भावनाओं को दमित करना, मतलब दबाना नहीं होता संवेगात्मक बुद्धि का। और भावनाओं को प्रबंधित करना, उनको एडजस्टमेंट करना उनके साथ, ये होता है, लेकिन सी गलत हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है। तो संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य क्या है? अपने संवेगों को पहचानना और समझना, अपने संवेगों को और दूसरे के संवेगों को पहचानना, समझना और उनके अनुसार प्रतिक्रिया करना, ये संवेगात्मक बुद्धि होती है। तो देखते हैं हम इसमें, अपने संवेगों को प्रबंधित करना ये भी है, और अब दूसरों के संवेगों को पहचानना, समझना और प्रबंधित करना, एडजस्ट करना, तो ये भी है। इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से इमोशनल इंटेलिजेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंसी लिखी थी डैनियल गोलमैन ने, तो और ये जॉन मेयर और पीटर सॉलोव, उन्होंने संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक बुद्धि ये लिखी थी। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी, वर्किंग विद, और ये इसकी मान सकते हैं हम डैनियल गोलमैन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ने पहली बार भावनात्मक बुद्धि को परिभाषित किया था? तो सबसे पहले जो भावनात्मक बुद्धि को परिभाषित किया था वो किया था पीटर सॉल्वी और जॉन मेयर ने 1997 में। अपनी पुस्तक थी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक बुद्धि। तो उसमें इन्होंने सबसे पहले ये जो भावनात्मक या संवेगात्मक बुद्धि बोलते हैं जिसको, EQ इसको परिभाषित किया था सबसे पहले पीटर सॉल्वी और जॉन मेयर ने। उसके बाद जो वर्तमान में बुद्धि चल रही है उसको प्रचलित करने का श्रेय डैनियल गोलमैन को दिया जाता है, जो कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेगात्मक बुद्धि की संकल्पना के प्रणेता कौन है? तो संवेगात्मक बुद्धि की संकल्पना सबसे पहले ये शब्द जॉन मेयर और पीटर ने दिया था। तो पीटर सॉल्वाय और जॉन मेयर ने सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था, और डैनियल गोलमैन है, इन्होंने जो वर्तमान में संवेगात्मक बुद्धि प्रचलित है उसको प्रचलित करने का श्रेय डैनियल गोलमैन को दिया जाता है। तो संकल्पना सबसे पहले इन्होंने दी थी, पीटर सॉल्वाय और जॉन मेयर, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेयर 2018 द्वारा दी गई सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो मेयर 2000 द्वारा दी गई सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना में निम्नांकित में से क्या सही समाहित नहीं है? तो दूसरों के संवेगों को ठीक से पढ़ना, ये भी है, दूसरों के संवेगों को समझना या पढ़ना। आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, ये भी है। अपने संवेगों का नियमन और नियंत्रण करना, कंट्रोल
करना ये भी है, दूसरों को अभिप्रेरित करना ये संवेगात्मक बुद्धि का में समाहित नहीं है, जो मेयर के द्वारा बताई गई थी संकल्पना उसमें। तो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। तो संवेगात्मक बुद्धि के जो आयाम हैं उनमें से कौन सा नहीं है, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण करना और मूल्यांकन और अभिव्यक्त करना उनको, ये है। संवेगों की समझ और विश्लेषण करना उनका, ये भी संवेगात्मक बुद्धि का आयाम है। समस्या का समाधान जन्मजात, तो जन्म से ही बच्चा संवेगों पर का समस्या समाधान संवेगों के द्वारा नहीं कर पाता, तो ये गलत हो जाएगा। जन्म का चिंतन का संवेगात्मक सुगमीकरण करता है, ये भी सही हो जाएगा। तो सी है यहाँ पे, ये नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो मानसिक आयु, दंत आयु, कंकाल आयु, सामाजिक आयु। तो संवेगों से संबंधित तो सामाजिक आयु होती है, ये संवेगों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि का काम किया था। तो संवेगात्मक बुद्धि पर काम किसने किया था, हार्वर्ड गार्डनर ने भी किया था। इन्होंने जो बहुबुद्धि सिद्धांत था उसके अंतर्गत आत्मन और अन्य वाला जो दिया था वो संवेगों से संबंधित ही था, तो इन्होंने भी किया था। डेनियल गोलमैन, इन्होंने तो प्रचलित जो वर्तमान में संवेगात्मक बुद्धि प्रचलन में है उसका इन्होंने ही उसके प्रतिपादक इनको ही माना जाता है, डेनियल गोलमैन को। और जॉन डी मेयर और पीटर सॉल्वे, इन्होंने सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था और 1997 में अपनी पुस्तक सांवेगिक विकास और संवेगात्मक बुद्धि, उसमें इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किया था, जॉन डी मेयर और पीटर ने। तो ये सभी सही हैं, सबने काम किया था संवेगात्मक बुद्धि पर, तो डी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है। तो संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य संवेगों को पहचानने की क्षमता, ये भी संवेगों को पहचानने की क्षमता है, संवेगों को समझने की भी क्षमता है और संवेगों पर कंट्रोल करने की भी रखना भी संवेगात्मक बुद्धि में आता है, तो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। ये पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी डेनियल गोलमैन ने लिखी थी, ये पुस्तक डेनियल गोलमैन ने, कि संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। ये डेनियल गोलमैन ने लिखी थी, जो कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। पीटर सॉल्वे और जॉन मेयर ने अपनी लिखी थी संवेगात्मक बुद्धि और संवेगात्मक विकास। और ये नैन्सी ग्रिप, ये तो कोई संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित इन्होंने कुछ नहीं कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालक को अभ्यास करना चाहिए। आत्मचेतना का, आत्म प्रेरणा का, आत्मनियंत्रण का, आत्म अनुभूति का। उस खुद की जो क्या अनुभूति हैं उन पर उसको अभ्यास करना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल करने के लिए, संवेगों पर कंट्रोल करने के लिए बालक को। तो अब उसके संवेगों पर अच्छे से वो अपने संवेगों को अभ्यास से अच्छा बना सकता है। उसमें संवेगात्मक बुद्धि है, उसका विकास होता है आत्मानुभूति से। बालक को ये आत्मानुभूति का अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, संवेगों का प्रबंधन, ये भी है इसका संवेगात्मक बुद्धि का तत्व। स्वयं अभिप्रेरित होना, खुद हमने देखा था आत्म अभिप्रेरित इसका तत्व है। संवेगात्मक की बुद्धि के जो 5 तत्व थे उनमें दूसरों के संवेगों को पहचानना, ये भी है। दूसरों के संवेगों के पहचानना और खुद के संवेगों को पहचानना, ये भी संवेगात्मक बुद्धि के अंदर आता है। सजीवों में विभेदन करना, लेकिन सजीवों में विभेद करना ये संवेगात्मक बुद्धि का वो नहीं है, ये तो मानसिक से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है डेनियल गोलमैन को, डेनियल गोलमैन को। इन्होंने जो आधुनिक वर्तमान में संवेगात्मक बुद्धि चल रही है उसको प्रचलित करने का या लोकप्रिय बनाने का श्रेय डेनियल गोलमैन को दिया जाता है। धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप इनको लाइक और शेयर कीजिए।